हिंदी गुजराती भाषी समाजों का सामूहिक करने का प्रयत्न करता हूं, वो शिक्षा, संस्कृति और संस्कारों के लिए होता है। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। तुलसाराम जी को बुलाने के पीछे, सब इकट्ठा होने के पीछे मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। मैं बहुत नाम की तमन्ना नहीं रखता। भगवान की कृपा से बहुत मुझे नाम मिला, बहुत प्रसिद्धि मिली, जिंदगी का आधा मुकाम पूरा हो गया, सफेद बाल आ गए, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। सब इकट्ठा करने के पीछे का या बुलाने का या सद्भावना पूर्वक वातावरण बनाने के पीछे का मेरा यही हेतु है कि जैन हो, अग्रवाल हो, महेश्वरी हो, राजपूत हो, राजपुरोहित हो, माली हो, गांची हो, लुहार हो, कुम्हार हो, सिरवी हो, सुथार हो, पटेल हो, मोदी हो, चौधरी हो, सभी समाज इकट्ठे बनो, कदम से कदम मिलाओ। आपके आराध्य अलग अलग हो सकते हैं, आपके मंत्र अलग हो सकते हैं, आपकी विधियां अलग हो सकती है, आपकी संस्कृति अलग नहीं, आपकी भूमि अलग नहीं, हमारी भारत माता अलग नहीं। अगर सब लोग इस प्रकार हावी हो गए तो बहुत बड़ी तकलीफ पड़ जाएगी। पता है आपको, जब म्लेच्छ शासक सोमनाथ को लूटने के लिए आ रहा था, इसके पहले वो 16 बार लूट चुका था। सोमनाथ बहुत धनाढ्य था, बहुत बड़ी मात्रा में धन संपदा थी, जो आज तिरुपति के पास नहीं, जो आज पद्मनाभ मंदिर के पास नहीं, जो शंखेश्वर या नाकोड़ा जी के पास नहीं, जो आसोत्रा के पास नहीं, जो पुष्कर के पास नहीं, जो बद्री केदार के पास नहीं, जो अमरनाथ के पास नहीं, जो सिद्धि विनायक गणपति के पास नहीं, जो महालक्ष्मी टेम्पल मुंबई के पास नहीं, जो तिरुपति बालाजी के पास नहीं, उतना धन उस जमाने में सोमनाथ के पास था। इतना धन था और वो कमबख्त बार बार लूटने आता था। 16 बार लूटा। अगली बार जब आ रहा था तो कई सारे दरबारों ने मिलकर के पुरोहितों को कहा, सब पुरोहित पुजारी थे, वे सब उपासना करते थे, वे सुंदर तरीके से वहां शैव धर्म की भक्ति करते थे। ओम नमः शिवाय के तौर पर वहां दिन रात मंत्रों की गूंज चलती थी। वो पानी के समुद्र के थपेड़े सीधे ही महादेव को नहलाते थे। इस प्रकार था सोमनाथ महादेव, गुजरात का जाना माना हिंदू परंपरा का तीर्थ। उन दरबारों ने, क्षत्रियों ने कहा, यह आ रहा है, इसने पहले बहुत बदमाशी की है, बहुत बार हमारे भंडारों को लूटा है। अगर आप कहो तो इस बार हम तलवारें लेकर के आ जाते हैं सामने, आर पार की कर लेते हैं, एक जिंदा ना जा पाए, ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं। पुरोहितों ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। सुनना हो बराबर। पुरोहितों ने कहा, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। जिस भगवान को सदियों से हम भजते आ रहे हैं, जिनके नाम मंत्र बोलते आ रहे हैं, जिनके आधार पर जपमाला गिन रहे हैं, वो परमात्मा, वो प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। मैंने आज के प्रवचन के शुरू में ही कहा था कि सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। भगवान हमारे आराध्य हैं, भगवान का नाम लें, भागवत स्वरूप को समझें, भगवान में जीने का और भगवान के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। अपने अपने धर्म, अपनी अपनी परंपरा और अपनी अपनी गुरु गादी के आधार पर जो कुछ कहा गया हो उस प्रकार आध्यात्मिक धार्मिक विकास करें, लेकिन सब काम भगवान के भरोसे ना छोड़ें। ऐसा नहीं होता। व्यवहार महत्वपूर्ण है। साम दाम दंड भेद के आधार पर दुष्टों को शांत रखने, निर्मूल करने, हटाने रास्ते से, और अपनी सृष्टि को, अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी संस्कृति को जीवंत रखने का, सुरक्षित रखने का प्रयत्न करना पड़ता है। भगवान के भरोसे वे पुरोहित कितने थे पता है? 1200 पंडित थे, 1200 पुरोहित थे। सब वेदों के, उपनिषदों के जानकार थे, विद्वान थे, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, सुंदर आराधना करते थे, पवित्रतम जीवन जीते थे, घंटों घंटों मंत्रोच्चार करते हुए अर्घ्य अर्पित करते रहते थे। लेकिन जब वो मारने के लिए आया और तलवारें उठाई, एक रात के अंदर उसने 1200 के गले काट दिए। और इस प्रकार 70वीं बार सोमनाथ लूटा गया। इसलिए सब भगवान के भरोसे नहीं होता। हमको मेहनत करनी होगी, संगठित रहना होगा, पवित्र रहना होगा, समझ सोच के आगे बढ़ना होगा। मैं बीजेपी या कांग्रेस की बात करने के लिए यहां इकट्ठा नहीं किया हूं आपको। मैं संस्कृति की बात कर रहा हूं, धर्म और नीति की बात कर रहा हूं, पवित्रता की बात कर रहा हूं। बहन बेटियों के हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी वाणी, हमारा विवेक, हमारी आराधना अखूट रहें। हम बाहर के परिवेश में कहीं बह ना जाएं, इस बात का ध्यान रखें। मैं अपनी ओर से, समग्र जैन समाज की ओर से तुलसाराम जी महाराज को हार्दिक साधुवाद देता हूं। आप यहां पधारे, अच्छा किया। मैं तो चाहता था आप कुछ बोलो, कुछ कहो, आशीर्वाद दो। अच्छी आपकी परंपरा है, बढ़िया आगे बढ़े, पूरे समाज संगठित रहें, विकास करें।
भगवान की कृपा से कल ऐसा समय था जब पुरोहितों के पास में पैसे नहीं थे, फिर खेताराम जी आवारा साहब के बहुत आशीर्वाद फले हैं। आज पूरे भारत में, भारत के बाहर भी पुरोहित फले हैं, फूले हैं, आगे बढ़े हैं। आर्ष पुरुषों के भगवान के आशीर्वाद जब होते हैं सब अच्छा होता है, लेकिन इस धन और वैभव की कमाई के बीच प्रेम न टूटें, पवित्रता न चली जाएं, अच्छाइयां मर ना जाएं, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। शिक्षा संस्कृति के मार्ग पर आगे बढ़ना, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। जो आपको कहता हूं वही बातें मैं रोज जैन समाज को कहता हूं। भीतर एक चिंता है, अपना भारतवर्ष, अपनी ये संस्कृति, अपनी ये परंपराएं जीवंत रहें, अखंड रहें, अटूट रहें। यहाँ सात्विक लोग निरंतर आगे बढ़ते जाएं, सबको सुख शांति मिल जी जाए, यही कामना है। आखिर धर्म का, गुरुओं का, धर्म के ग्रंथों का क्या अर्थ है? यही अर्थ है। इसलिए मेरी ओर से हार्दिक मंगल कामनाएं। अब मैं अभिनंदन के लिए सुरेश जी बागरेचा, प्रवीण जी, पवन जी, फिर मुकेश जी यहां पर हाजिर हों तो वे, और राजू जी हरण, अंबालाल जी हों तो मंच पर आइए और तुलसीराम जी महाराज का अभिनंदन कीजिए अपने जैन समाज की तरफ से। सभी लोग जाते समय प्रभावना प्रसादी लेकर के जाइएगा। 2 मिनट के लिए रुकिए। तुलसीराम जी महाराज साहब की तरफ से उनके प्रतिनिधि 2 शब्द व्यक्त करेंगे। पहले बहुमान कर लेते हैं, उसके बाद में आओ, पहले 2 जने आओ। आप वो रखो, उधर रखो, उधर रखो, उधर रखो। एक जने के हाथ में दो। सबसे पहले आप श्रीफल लो हाथ में। 2 जने छोड़ दो, 2 जने आओ, श्रीफल दो हाथ में। दो जने चंदन का हार दो। मदन लाल जी आ जाओ। सभी जने मिलकर के शॉल उड़ाओ। छोड़ो थाली, छोड़ो। चारों जने आ जाओ। हाथ में दे दो। अर्जुन माइक दो, बोलना है। रख दो जीव दया के लिए। Received Paytm payment of 200 rupees. समाज में गौशाले का अच्छा काम चल रहा है, गौ माता के लिए जरूरी भी है। लीजिए आप 2 मिनट के लिए सभी लोग स्थिरता रखेंगे। समय हो चुका है।